वसीम वर्सेस शेन बॉन्ड, वसीम वर्सेस जसप्रीत बुमराह। Oh. Wasim had more swing, man. It's difficult. You have to pick one. I'll go Bumrah. बुमराह, wow. यार आपको याद है मोहम्मद हफीज ने रमीत राजा के बारे में कहा था कि यार मेरे 12 साल का जो बेटा है उसकी क्रिकेट नॉलेज जो है वो रमीत राजा से ज्यादा है। ये भी डिविलियर्स के बारे में भी कह दे कोई यार, मतलब क्या भंड मारते हैं यार। क्या बोला? ठीक है आपको इंडिया में रोजगार मिल रहा है, नहीं बोला क्या उन्होंने? उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बड़ा बॉलर। तो मैं मतलब डेथ ओवरों में अच्छी बॉलिंग करवाता है और बुमराह के यॉर्कर भी अच्छे हैं और साथ में ये भी कहा है वसीम अकरम भी अच्छा है, लेकिन बुमराह जो है ना वो वसीम अकरम से बेटर है। नहीं सीरियस बोला है उन्होंने यार ये एबी डिविलियर्स ने बोला। एबी डिविलियर्स मतलब ये कोई बेतुका क्रिकेटर करे ना बात तो समझ में आप आती है। बेइज्जती कर रहे हैं बुमराह की और वसीम अकरम की। हाँ सबसे पहले मैं वसीम आपको एक अकरम। बात बताऊं, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार। आप जसप्रीत बुमराह से ही पूछोगे ना वो वसीम अकरम का नाम लेगा, बोलेगा भाई वो बड़ा बॉलर है यार। क्या दुनिया से पूछो वो यही बात करेगा, दुनिया का सबसे यार, बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। गैर जरूरी बात, सब चल रहा है। एक बात बताओ, एक ओपिनियन है एबी डिविलियर्स की, उसकी एक चॉइस है, उसकी एक ओपिनियन है, ठीक है? तो उसकी ओपिनियन इतनी ज्यादा मैटर क्यों कर रही है किसी भी एक मामले को या इसी मामले को लेकर के जिस पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है? सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों को वैलिडेशन चाहिए, अपनी ज़ात के लिए भी और अपने इर्द गिर्द के हिसाब किताब के लिए भी। हमारा क्रिकेटर है, दुनिया के ये इससे बड़ा क्रिकेटर किसी की अम्मी मम्मी ने जमा ही नहीं, पैदा ही नहीं किया, यही बस आखिरी पीस है, ठीक है? जसप्रीत बुमराह के बारे में इंडियंस ये बात करेंगे, वसीम अकरम के बारे में पाकिस्तानी कहेंगे चौधरी वो मिट्टी खत्म हो गई, जिस मिट्टी नाल वसीम अकरम बढ़िया सी 21 सी, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक बंदे की ओपिनियन है यार, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ मुझे? एबी डिविलियर्स ने अगर जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम से ऊपर पिक कर लिया, वसीम अकरम को कोई फ़र्क पड़ता है? जसप्रीत बुमराह को कोई फ़र्क पड़ेगा? जसप्रीत बुमराह की एकदम से एबी डिविलियर्स ने पिक किया तो 1000 टेस्ट विकेटें हो गई हैं? नहीं ना, टेस्ट विकेटें तो उसकी वही हैं। वसीम अकरम को अगर पिक कर लेता उसकी भी वही रहती, उसकी भी डबल ना होती। एक बंदे की ओपिनियन है, बस इजी हो जाओ, ठीक है मेरी अपनी ओपिनियन है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे ये क्वेश्चन होता, मैं कहता नहीं यार वसीम भाई, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी है, उसका एक पूरा कैरियर है, ठीक है? जस्सी का उतना प्रोलॉन्ग्ड कैरियर नहीं है, क्वालिटी में कोई शक नहीं है। दो इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो आजकल में रिसेंटली बड़ा चल रहा है भाई, क्योंकि हम आज तक ये वसीम अकरम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर इस एरा का, और अब आ गया जी वो वहां से बॉर्डर पार से बुमराह को निकाला है, और वसीम अकरम तो बॉलर्स के दौर के ग्रेटेस्ट है, ये बैट्समैन के दौर का बेस्ट है। आपके मुंह से हो जाए कोई जवाब आज? देखिए जसप्रीत बुमराह एक दुनिया का अजीम तरीन बॉलर है, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉलर, बड़ा ऑड एक्शन उसका, उसमें पेस भी है। फिर जिस तरीके से इंडिया उसे मैनेज कर रहा है, क्रेडिट टू द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड देयर जो भी सारे करते धरते हैं। वो राइट आर्म है, मैं लेफ्ट आर्म हूँ। वो सोशल मीडिया पे डिबेट देखते रहते हैं, हम आप भी पढ़ते हैं दुल्ला की शादी, क्या है बेगानों की शादी में दुल्ला दीवाना, ना मुझे फर्क पड़ा है ना उसको फर्क पड़ा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, अरे गालियां, हाँ मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट, हम अपने जमाने में थे, हमने अपना काम किया, डिफरेंट बॉलर्स थे, एंड बट वेरी इंप्रेसिव दिस बॉलर आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है वसीम अकरम का कि एशिया के गेंदबाज जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं उसमें आपका जसप्रीत बुमराह की 150 विकेट्स पूरी हो चुकी है और 146 पे वसीम अकरम है और तीसरे पे है अनिल कुंबले जी। तो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचो जसप्रीत बुमराह किस लेवल के बॉलर बनते जा रहे हैं। बाय द वे सनी सर ने ही बोला है चीज अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है यार। मतलब मिचेल 916 विकेटें सर, मिचेल स्टार्क ने जब उस वक्त जब 2 फॉर्मेट थे ऐसे ही है, और उस वक्त जब क्रिकेट का दौरानिया इतना ज्यादा नहीं था, इतनी हाई रिस्क क्रिकेट नहीं थी, बॉलर्स को मिस्टेक करानी पड़ती थी बॉलर्स। हुआ ये कि भाई वो एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, इंडियन जर्नलिस्ट थे उनके सामने, इंटरव्यू के बाद वो पिक एंड चूज जो होता है उसमें वसीम अकरम की जब बारी आई तो उन्होंने एबी डिविलियर्स ने स्टेन को भी माइनस कर दिया, शेन बॉन्ड को भी माइनस कर दिया, मैग्रा को भी कर दिया और 1-2 बॉलर्स को किया। लेकिन जहाँ जसप्रीत बुमराह आए तो उनकी जो एक्टिंग थी ना वो जबरदस्त थी। उन्होंने कहा ओ डिफिकल्ट, और कह रहे हैं डिफिकल्ट, हाँ कह रहे हैं कि वसीम अकरम के पास स्विंग तो है लेकिन आई विल गो विद जसप्रीत बुमराह। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वसीम अकरम से ऊपर। हम नहीं कहते बुमराह बुरा बॉलर है, मैं ये कह रहा हूँ इस एरा का सबसे बेस्ट बॉलर है या वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, यानी उसका टाई रहेगा हमेशा
पैट कमिंस से बात करेंगे, रबाडा से बात करेंगे, ओवरऑल बहुत सारे कंपेयर में बहुत आला बॉलर, ग्रेट बॉलर, इंडियन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बॉलर है, नो डाउट। बट वसीम अकरम यार, मुझे समझ नहीं आती ये क्या लोग हैं यार, कौन लोग हैं, कौन कहता है इन्हें क्रिकेट में। एबी डिविलियर्स ने तो यार अपना सब कुछ बेच दिया इंडिया के पीछे। इसी एबी डिविलियर ने आईपीएल खेलने के लिए अपने जल्दी इंटरनेशनल करियर छोड़ दिया। वो एबी डिविलियर जिसको लोग देखना चाहते थे, इतना टैलेंटेड बैट्समैन, इतना बेहतरीन प्लेयर, इतना बेहतरीन एंटरटेनर और प्रॉपर बैट्समैन, लपलपाड़ू नहीं। तो इसने ये साबित किया कि एबी डिविलियर्स, आप बड़े बैट्समैन जरूर थे लेकिन बड़े इंसान नहीं है। आपके जेस्चर, आप वही एबी डिविलियर्स है ना जिसने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली आईपीएल के लिए, वहां पे लीगे शीगे खेलूंगा, पैसा वैसा माल वाल बनाऊंगा। और यार आप इतने बड़े प्लेयर थे, आपके लिए माल की क्या कमी है? आप खेलो, साउथ अफ्रीका से खेलते रहते, आईपीएल भी खेलते रहते, बाकी लीग्स भी, दुनिया की कौन सी लीग होती जो आपको ना करती? फिर 2 साल बाद 3 साल बाद याद है, नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए दस्तयाब हूं वापसी के लिए। उन्होंने कहा, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कहा ना बच्चे, तुम लालच के लिए ठोकर मार के गए थे साउथ अफ्रीका को, अब तुम्हारे लिए साउथ अफ्रीका के दरवाजे बंद हैं। वहां से बेइज्जत होकर निकाले गए और अब आके बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इंडिया के बड़े चापलूस बनते हैं। बात ये नहीं है यार पाकिस्तान इंडिया की, बात है, बात गलत कर रहे हो आप बात गलत कर रहे हो। एक कैलिबर के प्लेयर का कंपैरिजन हो सकता है उसमें। नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि एबी डिविलियर्स ने जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम के ऊपर पिक किया, जहां पर एक पॉडकास्ट में उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल बॉलर में जसप्रीत बुमराह को चुनते हैं या वसीम अकरम को। तो एबी डिविलियर ने वसीम अकरम को नहीं चुनकर जसप्रीत बुमराह को चुना और कहा कि वसीम अकरम के पास तो स्विंग है पर डेड बॉलिंग में वो इतने अच्छे नहीं थे, और जसप्रीत बुमराह के पास स्विंग भी है और वो डेड बॉलिंग के मास्टर है, और इसलिए मैं जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम के ऊपर चूज करता हूँ। जैसे ही एबी डिविलियर्स का ये पॉडकास्ट वायरल हुआ, पाकिस्तानी मीडिया पूरे राशन पानी लेकर एबी डिविलियर्स के ऊपर चढ़ गए और कहा कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर वसीम अकरम को कैसे चुन सकते हैं एबी डिविलियर। वसीम अकरम ग्रेटेस्ट ऑफ दी ऑल है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, और जसप्रीत बुमराह तो अभी जस्ट 5-6 साल से भारत के लिए खेल रहे हैं और वो वसीम अकरम से ऊपर कैसे हो सकते हैं। एबी डिविलियर्स ने बताया भी कि क्यों उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम के ऊपर चूज़ किया। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया उनको जमकर ट्रोल कर रहा है क्योंकि उन्होंने वसीम अकरम का नाम नहीं लिया और जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए कि आईपीएल और इंडिया में काम मिलने के कारण वो इंडियन प्लेयर्सों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि वसीम अकरम जसप्रीत बुमराह से ग्रेट है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।